of you. In this video I discuss about of the phylum. ये phylum मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, यदि आप बायोलॉजी में सेल नहीं पढ़े हैं और ये फाइलम नहीं पढ़े हैं तो समझिएगा आपकी बायोलॉजी हमेशा पेंडिंग में रहेगी यानी अधूरा रहेगी। और सबको ये फाइलम तो बहुत लोग पढ़े होते हैं और इसकी पूरे एक में कितने जीव आते हैं इसका काउंटिंग करना नामुमकिन है। जो बनाया भी है उसको भी नहीं काउंटिंग कर सकता है, लेकिन यह बना दिया गया है। आप लोग ये भी अब दिमाग में रख लीजिए कि दुनिया में अगर इस तरह से अगर कुदरती तौर से देखा जाए तो ईश्वर ने क्या किया है, केवल 3 ही तरह के मनुष्यों में जो जाति है उसको बनाया है, मेल, फीमेल और किन्नर। अगर सरकार की कैटेगरी में देखेंगे तो आप लोग जानते हैं एससी, ओबीसी, जनरल, ये पूरी जो चीज़ें हैं इस तरह से हैं। लेकिन जो हम लोग आपस में बना लिए हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तरह तरह की एक बिरादरी में कई बिरादरी, ये हम लोगों की लाइबिलिटी है। और अगर जीवों को अगर आप पूरा देखेंगे तो साइंटिस्ट लोग पूरे जीव को केवल 10 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, 10 फाइलम बनाए हैं। और 10 फाइलम में से 9 फाइलम ऐसे हैं जिसमें बहुकोशिकी जीव आते हैं और एक ऐसा फाइलम है जिसे कहते हैं प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में केवल एक कोशिकी जीव होते हैं। जैसे उसमें आ जाएगा पैरामीशियम, आ जाएगा अमीबा, आ जाएगा लैस्मीनिया, आ जाएगी और यूग्लिना आ जाएगा। इस तरह से प्लाज्मोडियम आ जाएगा। इस तरह से जीव आ जाते हैं जो किस में आते हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। और बाकी जो जीव आते हैं बहुकोशिकी में वो अपने बनावट व स्ट्रक्चर के आधार पर ये 9 फाइलम में बांट दिया गया है। तो जो 9 फाइलम में बांट दिया गया है, फाइलम का सबसे पहले जरूरी है कि फाइलम का नाम याद करना। तो फाइलम को याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक्स का हेल्प लिया है। अगर आपको ये निमोनिक्स अगर आपको याद आ जाता है तो आप इसके माध्यम से पूरे 10 फाइलम को आप जबानी लर्न बाय हार्ट कर सकते हैं और दूसरे को बता भी सकते हैं। देखिए नोमेनिक्स है क्या, पापा और शिप्पू ने अन्ना आर्थो के माल से एक चोर पकड़ा। ये इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे, लेकिन इसमें देखिए पापा और शिप्पू ने अन्ना आर्थो के माल से एक चोर पकड़ा। अब पास से देखिए हमने लिखा प्रोटोजोआ, फिर पास से हमने लिख दिया क्या चीज, पोरीफेरा। सी से हमने ये आर साइलेंट है और ये पकड़ा साइलेंट है। तो और यहाँ से सी से हो जाएगा सिलेंट्रेटा, अब पी यू से हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, यानी ई से हो जाएगा नेमेटोडा, और अन्ना से हो जाएगा एनिलिडा, आर्थो से हो जाएगा आर्थोपोडा, माल से हो जाएगा मोलास्का, इक से हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा, और चोर से हो जाएगा आपका कॉर्डेटा। है ना इंटरेस्टिंग? इसको आप दिमाग में रख लेंगे। पापा और शिप्पू ने अन्ना आर्थो के माल से एक चोर पकड़ा और इस निमोनिक्स के माध्यम से आप 200 फाइलम को लर्न कर सकते हैं। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमेटोडा, एनिलिडा, आर्थोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा। अब आ जाते हैं वो डायरेक्ट कार्डेटा पर। कार्डेटा को देखिए, कार्डेटा में वही लोग आते हैं, मैमल्स आते हैं। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी उनको कहते हैं। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि स्तनधारी केवल महिलाएं होती है। नहीं, स्तनधारी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी स्तन भी एक मेल की ही तरह से रहता है। वो तो आगे चल के ग्लैंड के हार्मोनल चेंज की वजह से जाकर के महिलाओं में जो उसकी स्तन जो होता है, उसका जो ब्रेस्ट होता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो मैमल्स में हम लोग दोनों लोग आते हैं, मेल और फीमेल दोनों। तो कार्डेटा में 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रोटोथेरिया, और एक होता है मेटाथेरिया, और दूसरा होता है यूथेरिया। तो प्रोटोथेरिया में ऐसे स्तनधारी आते हैं जो देते हैं अंडा लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जैसे एक प्लेटिलस नाम की एक पक्षी है, वो क्या करती है, देती है अंडा लेकिन अपने बच्चे को दूध पिलाती है। मेटाथेरिया की बात करते हैं। मेटाथेरिया वो होता है कि अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है, बच्चा भी देता है, बच्चे को दूध भी पिलाता है। लेकिन इसमें रीजन यह है कि जो ये बच्चा देता है अविकसित बच्चा देता है। जैसे कंगारू अब पैदा होता है, कंगारू जब बच्चा पैदा करता है तो ये कोई जरूरी नहीं है उसके बच्चे का हर पार्ट विकास कर गया हो, ऐसा नहीं, धीरे धीरे जाकर के हो जाता है, पूर्ण विकास नहीं हुआ रहता है।
और इसमें आते हैं हम लोग यू, यू माने तुम, यानी यू का मतलब हो जाएगा यूथेरिया। यूथेरिया का मतलब हो जाएगा ये, जिसमें हम लोग आते हैं, ये पूर्ण विकसित बच्चा भी देते हैं और अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं, जैसे बकरी हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गया, मनुष्य हो गया, इस तरह के लोग आते हैं। आई होप आप लोग ये तीनों चीजें समझ गए होंगे। कोई पूछा है आपको कि आप इन विच फाइलम डू यू लिव, यानी किस फाइलम में रहते हैं, तो आप बताइएगा कार्डेटा में रहते हैं। कार्डेटा के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। कौन कौन? प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। अगर मैं बता रहा हूं, अगर एक पूरे फाइलम को पढ़ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं है बायोलॉजी में, ये चीज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। और पढ़ने के बाद जब, तो ये बताइए पहले नाम इसका याद होना जरूरी है कि नहीं है? तो इसका नाम याद करने के लिए ये न्यूमेरिक्स याद रखिएगा। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथी, नेमेटोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को न्यूमेरिक सेट पसंद आया होगा, और पसंद आया है अगर, तो आप पसंद आने की बात नहीं, इसके सहारे से अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका ये वीडियो देखना विफल नहीं जाएगा। इट्स माय गारंटी। अंडरस्टैंड? चलिए, जो भी होगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा।